एपिसोड 46। राजस्थान की धरती सोना उगलती है, लेकिन यहाँ की जमीन से निकलने वाला पानी अनेकों परिवार के लिए जहर बन गया है। ये जहर है फ्लोराइड, एक ऐसा धीमा जहर जो हड्डियों को गला देता है, रीढ़ की हड्डी को मोड़ देता है और जिंदगी भर की अपंगता दे देता है। राजस्थान के 18 जिलों में हर घूंट पानी के साथ लोग मौत पी रहे हैं। बात आमजन के विशेष में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के पानी में फ्लोराइड की समस्या। अगर आप राजस्थान से हैं या आपके घरों में आरओ नहीं है, तो ये वीडियो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बचा सकता है। ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि इस फ्लोराइड के जहर से कैसे बचा जा सकता है। समस्या है फ्लोरोसिस बीमारी। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये फ्लोरोसिस बीमारी है क्या। WHO के मुताबिक पीने के पानी में फ्लोराइड की सीमा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान के अलवर, भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर जैसे जिलों में ये फ्लोराइड 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पानी में मिलता है। राजस्थान के आंकड़ों के अनुसार अलवर जिले के 344 गांव उच्च फ्लोराइड से प्रभावित हैं। अलवर शहर में पानी की गुणवत्ता और जल संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है। भरतपुर जिले के भी 203 गांवों में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक पाई गई है, यानी यहाँ के हैंडपंप और कुओं का पानी भी अब पीने लायक नहीं रह गया है। जहाँ पहले कुओं और हैंडपंप के पानी को विशुद्ध माना जाता था, अब धीरे धीरे भूमि में घटते जल स्तर के कारण उसमें फ्लोराइड मिलता जा रहा है, जो मनुष्य के लिए एक जहर का काम करता है। फ्लोराइड की समस्या सिर्फ राजस्थान की नहीं, मेवात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी इस समस्या से दूर नहीं रहे हैं या इस समस्या से अलग नहीं है। हरियाणा के 811 स्थानों की जांच में 21.82 लगभग 22% सैंपल में फ्लोराइड निर्धारित सीमा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा मिला है। हरियाणा के 17 जिलों में फ्लोराइड ज्यादा पाया गया है, जिसमें मेवात जिला भी शामिल है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मेवात के अलावा गुरुग्राम, पलवल, नूह जैसे इलाकों में भी भूजल प्रदूषित होता जा रहा है और धीरे धीरे ये भूजल जिसमें फ्लोराइड घुला हुआ है, ये लोगों की जिंदगी में और लोगों के स्वास्थ्य में अपना प्रभाव दिखलाता है। फ्लोराइड के कारण होने वाली फ्लोरोसिस बीमारी कितनी तरह की होती है, आइए ये अध्ययन करते हैं। इनमें से पहला प्रकार है डेंटल फ्लोरोसिस। 8 साल के छोटे बच्चों के दांतों पर पूरे काले धब्बे बन जाते हैं, दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। फ्लोरोसिस का दूसरा प्रकार है स्केलेटल फ्लोरोसिस। ये सबसे खतरनाक होता है। फ्लोराइड हड्डियों और जोड़ों में जमा हो जाता है। 25 से 30 वर्ष की उम्र में कमर झुक जाती है, घुटने मुड़ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी बांस जैसी हो जाती है, बांस की तरह अकड़ जाती है, आदमी चलने फिरने लायक नहीं बचता। और तीसरी तरह का फ्लोरोसिस होता है नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस। इसमें हड्डियों के अलावा कंकाल की मांसपेशियां, खून, पेट की परत और स्नायु सिस्टम प्रभावित होता है। सवाल यह है कि राजस्थान में यह समस्या सबसे ज्यादा क्यों है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है भूजल और चट्टानें। राजस्थान की जमीन के नीचे ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, जिनमें प्राकृतिक रूप से फ्लोराइड बहुत जमा हुआ होता है। राजस्थान में बारिश कम होती है, इसलिए भूजल से
भूमि के अंदर वाले भूजल का रिचार्ज नहीं हो पाता, भूमि का रिचार्ज नहीं हो पाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम 200 से 300 फीट गहरा बोरिंग करते हैं, वैसे वैसे ज्यादा फ्लोराइड वाला पानी निकलता है। और इस फ्लोरोसिस बीमारी का दूसरा कारण है लोगों में जागरूकता की कमी। हैंडपंप और कुएं का पानी हम पीते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि आजकल इस पानी में भी फ्लोराइड की मात्रा आने लगी है। उनके दांत खराब या जोड़ों के दर्द का कारण ये फ्लोराइड युक्त पानी ही है। तीसरा कारण और आंकड़े डराने वाले हैं। PHED राजस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 11,000 से ज्यादा बस्तियों का पानी फ्लोराइड से प्रभावित है। नागौर का देह गांव तो अपंगों का गांव कहलाता है, जहां हर दूसरे घर में कोई ना कोई फ्लोरोसिस का शिकार व्यक्ति है। आंकड़े अपनी जगह, लेकिन असली दर्द उन घरों में दिखता है जहां ये फ्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है। इसका एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। नागौर जिले के रामू जी हैं, जो 40 साल की उम्र में इस बीमारी से ग्रसित हो गए। 20 साल की उम्र तक वो बिल्कुल ठीक थे, खेती करते थे। फिर धीरे धीरे उनके पैर टेढ़े होने लगे और आज हालत ये है कि चारपाई से उठ नहीं पाते। उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, उनकी पत्नी मजदूरी करके जैसे तैसे अपना पेट भरती है, लेकिन वहां के पानी के कारण उन्हें बड़ी भारी परेशानी झेलनी पड़ी। दूसरा केस जो मैं आपको बताता हूं, दूसरा केस बाड़मेर की 14 साल की सुनीता का है। सुनीता स्कूल जाना चाहती है, लेकिन फ्लोराइड के कारण उसके दांत बहुत गंदे और भद्दे हो गए हैं। जब वो स्कूल जाती है तो बच्चे उसे चिढ़ाते हैं और उसके जोड़ों में भी दर्द रहने लगा है। डॉक्टरों ने उसको बताया है कि हो सकता है 25 साल की उम्र आते आते इसका चलना फिरना भी बंद हो जाए। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, रियल स्टोरी है। निम्स यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि अकेले जयपुर ग्रामीण में 3 लाख से ज्यादा लोग फ्लोरोसिस की बीमारी से पीड़ित हैं। ये बीमारी एक बार हो जाए तो मित्रों ठीक नहीं होती। इसे सिर्फ आगे बढ़ाने से रोक सकते हैं। इसका इलाज तो नहीं है, पर बचाव 100% मुमकिन है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर राजस्थान सरकार कर क्या रही है, या केंद्र सरकार कर क्या रही है। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में सतही पानी यानी नहर या बांध का पानी घरों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें फ्लोराइड नहीं होता है। लेकिन भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के समय यानी 2019 से 2024 के मध्य यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तत्कालीन गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी और एक पूर्व IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल तथा अन्य कई अधिकारी और ठेकेदार अब इस मामले को लेकर जेल में हैं। ACD की जांच अभी चल रही है। नंबर 2, सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए हैं, जहां 2 से 5 रुपए में 20 लीटर साफ पानी मिलता है। फ्लोराइड का एक घरेलू उपचार भी है। नेल्को NaLCO नाम का एक पाउडर आता है, जिसे पानी में डालने से फ्लोराइड नीचे बैठ जाता है। फिर पानी को छानकर उसको पीने के उपयोग में ले सकते हैं। ये सबसे घरेलू और निःशुल्क जैसा उपचार है। अब आप सोचेंगे कि हमें क्या करना है। आपको तुरंत आज ही 4 काम करने हैं। नंबर 1, पानी की जांच। अपनी पंचायत या PHD ऑफिस में जाकर सिर्फ 10 रुपए में पानी का टेस्ट करवाएं। नंबर 2, पानी का सोर्स बदलें। हैंडपंप की जगह सरकारी RO प्लांट या नल के पानी का प्रयोग करें। विटामिन C, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट वाला खाना खाएं। आंवला, दही और हरी सब्जियां
शरीर पर फ्लोराइड का असर कम करती है। चाय, तंबाकू और काला नमक, इनमें भी फ्लोराइड होता है, अतः इनका उपयोग कम से कम करें। चलो फ्लोराइड के बारे में अब कुछ गलतफहमियां भी दूर करते हैं। पहली गलतफहमी है कि पानी उबालने से फ्लोराइड बिल्कुल खत्म हो जाता है। जी नहीं, नहीं होता, बल्कि पानी उबालने से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और फ्लोराइड और गाढ़ा हो जाता है, जो कि शरीर के लिए और भी नुकसानदायक होता है। मिथक 2, सिर्फ फ्लोराइड से बच्चों को खतरा होता है। सच्चाई यह है, प्रारंभ में बच्चों में असर जल्दी दिखता है और 30 की उम्र के बाद हर किसी की हड्डी गलना शुरू हो जाती है। मिथक 3, आरओ का पानी नुकसान करता है। सच्चाई यह है कि टीडीएस कंट्रोल वाला आरओ फ्लोराइड हटाता है और जरूरी मिनरल बचा लेता है। पानी में टीडीएस की मात्रा हर क्षेत्रवार अलग अलग होती है। पानी की जांच करवाएं। अपने घर के पानी की जांच आज ही करवाइए। फ्लोराइड वाले पानी से विकलांगता पर भास्कर की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी सामने आई है। यूपी में सोनभद्र में पानी में 8 गुना ज्यादा फ्लोराइड मिला है। भास्कर की एक अन्य रिपोर्ट में राजस्थान का भी जिक्र है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक जयपुर के सांभर ब्लॉक में फ्लोराइड की मात्रा 16.4 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई है, जबकि अनुमान्य दर सिर्फ प्रति लीटर में 1 मिलीग्राम है। देवपुरा गांव में 5-6 बच्चे दिव्यांग हैं। भास्कर जयपुर की 27 जून 2026 की रिपोर्ट में भी इस विषय पर लिखा है। जयपुर से मात्र 45 किलोमीटर दूर, अर्थात राजस्थान की राजधानी के नजदीक सांभर जोबनेर क्षेत्र के सैकड़ों घरों में पानी ही उन पीढ़ियों के लिए अभिशाप बन गया है। जिन गांव में पानी अभिशाप बन गया है, उनमें देवतलों की ढानी, मंडा भीम सिंह, लोहारगढ़, बैसलाना, खिरवा, डींडा, ड्योडा कोडी, करणसर, डेसावा, बागवास, सूजाकबास, पंचकोड़िया इत्यादि गांवों के बारे में बताया गया। जयपुर ग्रामीण के इन गांवों का खास तौर से जिक्र किया गया है, जहां फ्लोराइड ने तबाही मचा रखी है। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर में भूजल का पानी 1500 फीट नीचे चला गया है और फ्लोराइड 99 ppm तक पहुंच गया है, जबकि भूजल के पानी में फ्लोराइड की आदर्श मात्रा सिर्फ 0.5 से 1 ppm तक होती है। देश के 14,133 फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में से 7,670 गांव अकेले राजस्थान में फ्लोराइड से पीड़ित हैं। ये वीडियो शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदारों तक अवश्य पहुंचाएं, खासकर जो गांव में रहते हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचे और वे अपने जीवन में फ्लोराइड की बीमारियों से अपनी सुरक्षा कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।